नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज, जिसको मोलन्स भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। मोल आपने पढ़ा है पहले से, तो मोल का फ्रैक्शन यानी अंश, कुछ हिस्सा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हम दो चीजों का निकालते हैं, एक विलायक का और एक विलेय का। क्यों? क्योंकि बिलियन में दो ही चीजें होती है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो एक बार विलायक का निकालेंगे, दूसरी बार में विलेय का निकालेंगे, यानी सॉल्यूट का फिर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, है ना। तो क्या कहता है डिफिनीशन, देखिए कहता है कि किसी विलियन में मौजूद विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, और विलियन यानी विलेय और विलायक, तो विलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को यानी रेशियो को मोल प्रभाज या मोलंस कहते हैं। अब सुनिए, मोल प्रभाज को यानी मोलंस को काई से, किससे? काई एक्स के जैसे होता है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये काई। कई बार लोग एक्स भी लिखते हैं इसके लिए, मतलब बोलते भी एक्स से सूचित करते हैं, हालांकि एक्स के जैसे होता है लेकिन इसको काई पढ़ते हैं। तो काई से सूचित किया जाता है। अब देखिए, तो फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मोल प्रभाज यानी काई बराबर, क्या कह रहा है, विलेय या विलायक। तो अगर मान लीजिए हम विलेय का निकाले, है ना, किसका निकाले? विलेय का। पहले काम करते हैं, जनरल लिख देते हैं, विलेय या विलायक के मोल बटा विलियन का मोल, ये आपका क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर मान लीजिए हमको विलेय का निकालना हो, ठीक है, और मान लो हम विलेय को ए मान लेते हैं। यहाँ विलेय को ए नहीं, विलेय को हमने बी माना है तो बी ही मानेंगे, चलो। और विलायक को क्या कह रहे हैं? शुरू से ही हम लोग विलायक को ए माने हैं। तो अगर विलेय बी हो और विलायक ए हो, तो अगर मान लो विलायक के मोलों की संख्या निकालना हो, तो विलायक यानी क्या? विलायक यानी कि ए के मोलों की मोल प्रभाज निकालना है। तो क्या कहेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय मोलों की संख्या किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एन से। और क्या कह रहा है? अगर विलायक का निकालना है तो विलायक क्या है? ए है, ठीक है, बटा विलियन के मोलों की संख्या। तो विलियन में क्या क्या है? एक विलेय है और एक विलायक है। तो ए और नंबर ऑफ ए मतलब मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी, मतलब ए के मोल प्लस बी का मोल, यानी कि विलायक का मोल और विलेय का मोल, दोनों के मोलों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान के चलो एक्स बी कहना हो तो क्या कहोगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। और एन बी क्या है? ये एन ए क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या। और इधर एन बी क्या है? ये है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर हो गई बात?
अब देखिए, जब मोल की बात हो रही है और दो चीजें हैं, इसका मतलब ये इसका 50% इसका 50% हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इन दोनों का अगर एडिशन यानी योग किया जाए तो एक आएगा। कैसे आएगा देखो, हम यहां लिख रहे हैं काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1, मतलब ये वैल्यू आता ही 1 है। मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, ये क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या और ये है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आता है 1, सॉरी मोलों की संख्या नहीं, मोल प्रभाज, मतलब विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज दोनों का योगफल कितना आता है, 1 के बराबर आता है। तो कह सकते हैं कि विलायक के मोलों की विलायक का मोल प्रभाज और विलेय के मोल प्रभाज का योगफल सदैव 1 होता है। और इसी को अगर मान के चलो यहां से एक्स बी निकालना हो, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स ए या काई ए माइनस कितना 1, ऐसे निकाल सकते हो। अगर काई ए निकालना हो तो क्या कहोगे, 1 माइनस काई बी, तो ये भी फॉर्मूला है ना। अब आया कैसे, ये 1 आया कैसे, ठीक है, तो देखो हम दोनों को जोड़ेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अगर कह दे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो क्या आएगा देखो तो जरा, यहां कह रहा है काई ए इज इक्वल टू, वैल्यू कितना आ जाएगा काई ए का वैल्यू कितना है, यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, अच्छा, और प्लस, और क्या, और प्लस काई ए प्लस काई बी, ऐसे लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, बी बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी, यही ना। अब देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एन ए बचेगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एन बी बचेगा। मतलब ए काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू इतना है, दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो देयरफॉर काई ए प्लस काई बी वैल्यू कितना आ गया 1। इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों का मूल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे नॉर्मलिटी की चर्चा करेंगे। तो नोट कीजिए, तो अब हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी बहुत लंबा टॉपिक है ना। तो पहले मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देखेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यदि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथेनॉल को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, तो जल और इथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करें, यानी मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। तो पहले देख लेते हैं कि भाई किसकी मात्रा कम है। तो 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम इथेनॉल है, तो 72 ग्राम कम है, यानी विलायक इथेनॉल और विलेय जल होगा। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सिंस जल को सीधा सीधा विलायक कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी विलेय कह रहे हैं क्योंकि कम मात्रा है, तो ये विलेय हो गया। तो जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई, 72 ग्राम। अच्छा, हमने अभी देखा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये मोल प्रभाज का सूत्र था। तो हमको मोल निकालना पड़ेगा, मोल निकालने के लिए मोलर मास चाहिए, यानी मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो हम साथ साथ मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। देयरफॉर H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन, यानी कि 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल। अब साथ साथ मोल निकाल लेते हैं, है ना, मोल और किसका मोल, जल का मोल। तो जल के मोलों की संख्या NH2O लिख दिए हैं, N का मतलब मोलों की संख्या, जल का निकाले तो जल के मोलों की संख्या। तो गिवन मास अपन मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान फॉर्मूला होता है। तो 72 दिया गया है और निकाला हम लोगों ने 18, तो 18 चौका 72, यानी 4 मोल आ गया। अच्छा, दूसरा रख लेते हैं। दूसरा क्या है,
दूसरा है इथेनॉल। तो यहां लिख देते हैं, अच्छा इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो इथेनॉल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इथेनॉल क्या है यहाँ, ये विलेय लिख दिए हैं तो इसको विलायक समझिएगा, ये क्या है विलायक समझिएगा। का द्रव्यमान कितना दे रखा है 92 ग्राम। तो देयरफॉर इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 2 कार्बन है प्लस 6 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन। तो 2 गुणे कार्बन का 12, 6 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस कितना 16, तो ये हो जाएगा 46। हाँ 46 ग्राम पर मोल। अब यही मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, इथेनॉल C2H5OH। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 92 बटा निकाला कितना 46, तो ये कट के कितना हो जाएगा 2, ये 2 मोल आ गया। अब फॉर्मूला रख रहे हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हालांकि डायरेक्ट भी निकाल देते है ना, मोल प्रभाज बराबर, अच्छा किसका किसका निकाले, पहले इसका निकाल लेते जल का। तो जल का मोल प्रभाज लिख लेते, पहले जल का मोल प्रभाज काई ऑफ H2O, ठीक है। तो क्या कहेंगे जल का मोल, तो जल का मोल कितना निकाला था हम लोगों ने, फॉर्मूला भी लिख देते चलो, जल का मोल बटा जल प्लस इथेनॉल का मोल, ठीक है, जल प्लस इथेनॉल का मोल। तो काई ऑफ H2O इज इक्वल टू जल का मोल कितना निकाला हमने 4 मोल, कितना 4 मोल, अब बटा जल प्लस इथेनॉल का मोल, तो 4 बटा कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.66 ये आ जाएगा। और देखो मोल जो होता है, जो मोल प्रभाज होता है यूनिटलेस होता है, क्योंकि मोल से मोल कट जाता है तो यूनिटलेस यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक है। अब देखो अगर काई ऑफ इथेनॉल निकाला जाए C2H5OH तो क्या कहोगे, जैसे जल का निकाला था तो ऊपर जल का रखा था हमने, इथेनॉल का निकालेंगे तो इथेनॉल को ऊपर रखेंगे, तो इथेनॉल का मोल बटा जल प्लस इथेनॉल का मोल, ठीक है, ये है जल प्लस इथेनॉल का मोल। तो इथेनॉल का मोल कितना 6 आया, नहीं 2 आया, 2 बटा, और ये कितना आ गया जल का और ये इथेनॉल का मोल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 0. पता नहीं आ रहा, उधर नहीं आ रहा है, इधर लिख देते 0.18 0.33। ये किसका मोल है, मतलब ये किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज किसका है जल का, और ये किसका है इथेनॉल का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि डायरेक्ट भी रख सकते थे हम लोग, यहां फॉर्मूला में डायरेक्ट रखते थे 72 और बटा 18 डायरेक्ट रख देते, और वहां से और फिर इसको भी रख लेते। एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, दूसरे को 1 माइनस एक्स भी कर लेते, या अगर इसका निकालते तो 1 माइनस जल का कर लेते तो इथेनॉल का निकल जाता, वो भी तरीका सही था। उसमें शॉर्टकट होता है, समय बचता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस वाइज हमने बताया, क्यों, क्योंकि आप हो सकता है पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। हालांकि मूल कॉन्सेप्ट में पहले 11th में आपने इसको पढ़ रखा है, तो कोई नहीं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नॉर्मली टॉपिक है वो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए और फिर बताइए आपको कहाँ इसमें डाउट है। अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।